कहानी वेरोनिका नाम की एक सुंदर सी लड़की पर आधारित है जो 4 लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे कुत्ते की तरह मार देती है। आगे वो ऐसा क्यों करती है वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इस मूवी का नाम है फाइनल गर्ल और ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक छोटी सी लड़की वेरोनिका को देखते हैं। वेरोनिका के माता पिता की डेथ हाल ही में होने की वजह से वो बिल्कुल अनाथ हो चुकी थी। तभी हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि विलियम नाम का आदमी वेरोनिका का इंटरव्यू ले रहा था, लेकिन वेरोनिका एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट गर्ल थी, जिसकी वजह से वो विलन के हर एक सवाल के जवाब को देते चली जाती है। और ये देखने के बाद विलन उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब विलन डिसाइड करता है कि वो वेरोनिका को एक स्पेशल जॉब की ट्रेनिंग देगा ताकि वो कुछ किलर्स को मार सके। विलन ये काम जानबूझकर नहीं करता क्योंकि वो किलर्स को दिखाना चाहता था कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती। और विलन वेरोनिका को ट्रेन करके जिस किलर को मरवाना चाहता था, उन्हीं किलर ने विलन के वाइफ और बेटी को मार दिया था। इसके बाद यहाँ से सीन स्विफ्ट होता है और हम 12 साल बाद के सीन को देखते हैं। और अब वेरोनिका पूरी तरह से बड़ी हो चुकी थी और विलन ने उसे कुछ इस तरह से ट्रेनिंग दी थी कि वो कितने भी ताकतवर आदमी को जान से मार सकती है। विलन ने वेरोनिका को हर एक सिचुएशन को हैंडल करना सिखा दिया था। जिसके बाद विलन वेरोनिका को उसके पहले मिशन के बारे में बताता है, जहाँ उसे 4 लड़कों को मारना होगा। और ये 4 लड़के और कोई नहीं बल्कि वही किलर्स थे। और ये चारों लड़के एक खास तरीके से लड़कियों को मारा करते थे, जहाँ ये लड़के किसी भी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर जंगल में डेट के बहाने ले जाया करते थे। और वहाँ पहुँचने के बाद ये लड़के उनके साथ गेम खेला करते थे और उन्हें वहाँ से भागने के लिए बोलते थे। उसके बाद उस भागने वाली लड़की को इन चारों में से जो भी लड़का पकड़ता था, वो उसे अपने हथियार और अपनी तरीके से जान से मार देता था। और इन्हीं चारों लड़के ने विलन की वाइफ और उसके बच्चे को मारा था। लेकिन अब विलन वेरोनिका के बदौलत उन चारों लड़के से बदला लेना चाहता था। वेरोनिका को उन किलर्स के पास भेजने से पहले विलन उसके ऊपर एक टेस्ट करता है और वो वेरोनिका को एक स्पेशल तरह की दवाई देता है, जिसे लेने के बाद लोगों को भ्रम होने लगता है और वो अपनी लाइफ के सबसे बड़े डर को महसूस करता है। जिसके बाद विलन वेरोनिका को उस दवाई का इंजेक्शन लगाता है और थोड़ी ही देर में उस इंजेक्शन का असर होना शुरू कर देता है, जहाँ वेरोनिका को भ्रम होता है कि वो किसी भी तरह से इस मिशन में फेल हो जाती है तो विलन उसे जान से मार देगा। और यही वेरोनिका के अंदर का सबसे बड़ा डर था। उसके बाद विलन वेरोनिका को ले जाकर एक कॉफी शॉप पर छोड़ देता है, जहाँ से वेरोनिका का मिशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वेरोनिका किसी साधारण लड़की की तरह एक कोने में जाकर बैठ जाती है। उसके बाद उन चारों में से एक जैक्सन नाम का लड़का वहाँ पर आ जाता है और वो वेरोनिका को अकेले देखकर उसके पास जाके उससे फ्लर्ट करने लग जाता है। और बातों ही बातों में वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, जिसपे वेरोनिका भी उसे हाँ कर देती है क्योंकि वेरोनिका भी यही चाहती थी। अगले दिन वेरोनिका रेड ड्रेस पहनकर वहाँ तैयार होकर पहुँच जाती है। तभी जैक्सन तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ उसे वहाँ लेने आता है और वहाँ से जंगल के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में आते वक्त वो लोग गाड़ी से निकल के वहाँ का मेल बॉक्स तोड़ देते हैं। जंगल में ये लोग ने सोफे लगा रखे थे, जहाँ जाकर वेरोनिका भी बैठ जाती है। पहले तो वेरोनिका वहाँ पर डरने का नाटक करती है और ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग यहाँ पर ट्रूथ और डेयर खेलेंगे। खेलते खेलते वेरोनिका इन लोगों को ड्रिंक्स ऑफर करती है, जिसमें इन लोगों ने मेडिसिन मिला रखा था, जिसे जैक्सन को छोड़ के बाकी सारे लड़कों ने पी लिया था। थोड़ी देर बाद जैक्सन दिखावा करते करते थक जाता है, जिसके बाद वो वेरोनिका को सब कुछ सच बता देता है और वो वेरोनिका के हाथ में बेल्ट लगा के उसे वहाँ से भागने को बोलता है। इन लोगों ने वेरोनिका को भागने के लिए सिर्फ 5 मिनट दिए थे और वेरोनिका भी वहाँ से डर के भागने का नाटक करती है। जिसके बाद ये लोग भी वेरोनिका को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पहले तो वेरोनिका अपने हाथ खोलती है और अपने बाल समेटती है क्योंकि अब उसको अपना मिशन पूरा करना था। जिसके बाद वेरोनिका इन चारों के शिकार में लग जाती है। पहले तो वेरोनिका डैनियल को अपना शिकार बनाती है क्योंकि उसके ऊपर उस इंजेक्शन का असर होना शुरू हो चुका था और डैनियल को हर जगह बस पांडा ही नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से वो कंफ्यूजन में आकर पेड़ों पर हमला करना शुरू कर देता है। तब वेरोनिका मौके पे आकर वहाँ उसे जान से मार देती है। फिर वेरोनिका नेम्सन के पास जाती है, जिसे भ्रम हो रहा था कि कोई अंडरग्राउंड गैंगस्टर ने उसे पकड़ लिया है, जिसे देखने के बाद वो नेल्सन को भी मार देती है। जिसके बाद वो सीधा शेन के पास जाती है और उसे डर था कि कहीं उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ ना दे, जिसकी वजह से वो वेरोनिका का गला दबाने लगता है क्योंकि उस टाइम पे वो वेरोनिका को ही अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा था। लेकिन किसी तरह वेरोनिका भी खुद को बचा लेती है और उसे भी जान से मार देती है। दूसरी तरफ जैक्सन ने भी अपने दोस्तों की बॉडी देख ली थी और वो इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका था कि वेरोनिका कोई आम लड़की नहीं है। उसके बाद जैक्सन वेरोनिका को देख लेता है, जहाँ जैक्सन खुद को दूसरों से ज्यादा समझदार और ताकतवर समझता है, जिस वजह से वो वेरोनिका से भी फाइट करने लगता है। लेकिन वेरोनिका उसे भी किसी तरह से अपनी टेक्निक से बेहोश कर देती है, जो उसे विलन ने बहुत ही अच्छी तरह से सिखाया था। होश में आने के बाद जैक्सन खुद को फांसी पर लटका हुआ देखता है, जहाँ वो जरा सा भी हिलता तो उसकी जान जा सकती थी। तब वो वेरोनिका से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन तभी उस पे भी उस इंजेक्शन का असर शुरू हो जाता है। तभी अचानक से उसे भी भरम होता है कि जिन लड़कियों का उसने फायदा उठाकर घपाघप किया था, वो सारी लड़कियां उसे जान से मारने के लिए उसके पास आ रही है
और इस डर से जैक्सन खुद को ही फांसी लगा लेता है और यहाँ वेरोनिका का पहला मिशन क्लियर हो जाता है। तभी यहाँ से सीन स्विच होता है और हम विलन और वेरोनिका को एक कॉफी शॉप में देखते हैं और ये वही कॉफी शॉप था जहाँ से वेरोनिका ने अपना मिशन शुरू किया था और ऐसे ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।